सर ने अभी आपको बताया कि मिलिट्री एक्शन हो गया, हमारे कलेजे को ठंडक जरूर पहुंची, लेकिन इलाज क्या हो, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। एक बड़ा सबक सिखाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए इकोनॉमिक वॉर क्यों है जरूरी, इस पर एक स्पेशल एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर नन अदर देन अनिल सिंघवी जी ही हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए, ये रिसर्च क्यों और क्यों ये इकोनॉमिक वॉर पाकिस्तान के साथ जरूरी है? बिल्कुल। यहाँ देखिए, इसको 3 भागों में हम बांट कर देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक वॉर क्यों जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन क्यों चाहता है कि भारत युद्ध लड़े, और अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को इकोनॉमिक वॉर में हराएं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस तरह का इकोनॉमिक वॉर ज़रूरी क्यों है। पहली चीज़, भारत ने पहलगाम का बदला लिया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें मारा है, 9 ठिकानों को नष्ट किया है। पूरे देश की इच्छा थी कि आतंकवादियों के साथ इसी तरह का बदला लिया जाए, पाकिस्तान के साथ इसी तरह का बदला लिया जाए। बदला तो हुआ, पूरा भी हुआ, लेकिन इसका पक्का इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ये होता है कि कुछ न कुछ होता है, एक बार इलाज किया जाता है, फिर वापस थोड़े समय के बाद ये उठकर आते हैं। तो किस तरह से इनका परमानेंट इलाज किया जाए, ये बेहद ज़रूरी है। तो इसका इलाज है इकोनॉमी के मोर्चे पर। इकोनॉमी के मोर्चे पर पाकिस्तान इन्हें हराना बहुत ज़रूरी है, बुरी तरह से हराना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वैसे उनकी इकोनॉमी कमज़ोर है, लेकिन कमज़ोर इकोनॉमी होने के बावजूद अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब हो तो वो घुटने टेकने पर मजबूर होगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान चाहता है कि हम उनके साथ युद्ध करें, और वो क्यों, वो समझना जरूरी है। पहले थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें इकोनॉमिक वॉर की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के कई राज्यों में विद्रोह चल रहा है, जिसमें बलूचिस्तान सबसे ऊपर है। अगर हम फुल फ्लेज युद्ध में जाते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो राज्य आपस में लड़ रहे हैं वो एक साथ होकर हमसे लड़ने के लिए आ जाएं। लड़ नहीं पाएंगे वो एक अलग बात है, और पाकिस्तान युद्ध करके अपने भीतर के जो संकट है, आपस की जो लड़ाई है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश करेगा और युद्ध के नाम पर सबको साथ में लाने की कोशिश करेगा। इस समय बिना युद्ध किए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लंबी लड़ाई तो कर नहीं सकता। ऐसे में करेगा क्या? युद्ध के बहाने कुछ उनके जो दोस्त अभी भी बचे हैं, जिसमें टर्की हो सकता है, ईरान हो सकता है, चीन हो सकता है, उनसे जाकर मदद मांगेगा, पैसे मांगेगा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेचारा बन जाएगा कि देखो इतना बड़ा देश हमें आके पीट रहा है, मार रहा है, हमारे अंदर घुसकर हमला कर रहा है। तो वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा। और ये 2 बड़े कारण हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपको वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान युद्ध करे। अब पाकिस्तान के अलावा एक और है बड़ा देश जो चाहता है कि हम युद्ध करें, और वो है चीन। क्यों? चीन चाहता है कि हमारी लड़ाई कभी पाकिस्तान के साथ खत्म ना हो। इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया भर में टेरिफ वॉर चल रहा है। टेरिफ वॉर का पूरा टारगेट चीन पर है, और टेरिफ वॉर में भारत अभी अमेरिका के साथ सबसे प्रीफर्ड पार्टनर बनने की तैयारी में। सबसे पहले डील्स भारत के साथ हो सकती है, पहले दूसरे नंबर पर, और पूरी दुनिया और स्पेशली अमेरिका भारत को एक ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर, ऑल्टरनेट के तौर पर देख रही है कि चलिए जो अब बिजनेस करने, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, चीन के बजाय हम भारत से लें। ऐसे में चीन हमेशा ये चाहेगा कि भारत या 2 तरीके से उलझा रहे, एक तो अपने अंदर लड़ाइयाँ करते रहे, आपस में हम लोग लड़ें, और दूसरा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, और दोनों जगह में भारत उलझा रहे। ये चीन के इंटरेस्ट में है, और इससे ये होगा कि भारत में 2 नुकसान होंगे। एक तो जब लड़ाइयाँ हों, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, तो आपकी थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है, और दूसरा ये विदेशी निवेशकों का भरोसा, विदेशी बिजनेसमैन का, कंपनियों का भरोसा थोड़ा सा भारत पर घटता है, कमज़ोर होता है। ये वो चाहते हैं। अब ऐसे में हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि मिलिट्री के मोर्चे पर हमें जो करना है वो तो करना ही, और हमारी सेना बहुत बखूबी कर रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए। वो किस तरह से कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि हम जब मुसीबत आती है, समय आता है, इस तरह का मुश्किल समय होता है, तब हम है ना ब्रेक लगा देते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कारोबार परमानेंटली बंद होने चाहिए। पानी हमने बंद कर ही दिया, एयर स्पेस बंद कर दी, वाटर रूट्स बंद कर दिए, ये परमानेंट रहनी चाहिए। क्रिकेट हुआ, दूसरे खेल हुआ, फिल्में हुई, कहने के लिए कहते हैं कि ये सब चीज़ों में वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देश बड़ा है तो इनको परमानेंटली ही बंद कर देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और अलग अलग पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स, मूवीज़, उनके कलाकार आकर यहाँ से कमा कर जाते हैं, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया की स्ट्रीमिंग, सब परमानेंट बंद हो जानी चाहिए, जिनसे उनको रेवेन्यू आता है। किसी भी तरह की कमाई पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे से कर रहा हो, उस पर रोक लग जानी चाहिए। अब दूसरी तरह से क्या होना चाहिए?
वो देश जो पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाए और उनको ये कहे कि आप पाकिस्तान के साथ बिजनेस मत कीजिए, वही बिजनेस आप हमारे साथ करेंगे तो हम आपको और रियायत देकर करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ताकि वो पाकिस्तान के बजाय हमारी तरफ देखे। तीसरी चीज़ जो करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहे हैं वो देश, या फिर जो लोन दे रहे हैं, या तो कहते हैं कि दान दे रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं, या फिर लोन दे रहे हैं, उन दोनों ही तरह के देशों पर दबाव बनाना चाहिए और उन पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे में होगा ये कि पाकिस्तान ज़्यादा लंबे समय तक लड़ नहीं पाएगा, ताकत है नहीं, वैसे भी बची नहीं, और लंबे समय तक लड़ नहीं सकता। और ऐसे में पहली बार फिर पाकिस्तान की जनता को वैसे तो पता चल रहा है, लेकिन ढंग से पता चलेगा कि पानी रुक जाने से, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाने से, जो पैसे की मदद आने से और लोन नहीं मिलने से किस तरह से हालत ख़राब होती है। और तब उन्हें पता चलेगा कि क्यों उनकी सरकार और सेना आतंकवाद पर जो इतना बढ़ावा दे रही, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इंटरनली पाकिस्तान में जब तक उनकी जनता ये फील नहीं करेगी और इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, तब तक चीज़ें पाकिस्तान ढंग से नहीं समझेगा। तो आई थिंक अब ये समय है कि मिलिट्री एक्शन के बाद पाकिस्तान के साथ एक इकोनॉमिक वॉर भी होना चाहिए। आई एम श्योर हमारी सरकार बिल्कुल इस मामले में कहीं न कहीं एक्शन ले रही होगी, हर एक मोर्चे पर कर भी रही होगी। कुछ चीज़ें तो हम देख चुके हैं, कुछ चीज़ें शायद आने वाले समय में और देखेंगे, तभी आतंकवाद की इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। नेहा, बिल्कुल सर, ये आपने सही कहा कि अब इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ही प्रिसाइज कह सकते हैं, थॉटफुल प्लान और एक्शन के साथ ही खत्म किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है, और जो हर बार हम देख रहे हैं कि दोनों की तरफ से इतनी परेशानी होती है। हाँ, वो बात है कि हर बार वो हमसे युद्ध हार जाते हैं, लेकिन ये नौबत ही क्यों आए कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए और हमारे जवान भी यहाँ पर शहीद होते हैं, बॉर्डर पर इतना तनाव रहता है। फाइनली अगर एक इकोनॉमिक वॉर वेज कर दिया जाएगा तो हर तरह से लंबे टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि इस स्थिति से निजात जरूर मिलेगा। भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन ये और भी मेजर्स हैं जिसको करके आप पूरी तरह से पाकिस्तान की जो कमर है वो तोड़ सकते हैं, उनको लाइन पे ला सकते हैं। लेकिन सर